आज हम लोग प्राचीन इतिहास में महाजनपद और मगध साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। महाजनपद और मगध साम्राज्य। महाजनपद का उदय जो है लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। जैसा कि यहाँ दे रखा है, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी लगभग 2500 वर्ष पहले महाजनपद का उदय हुआ था। और उस समय प्राचीन काल में जो महाजनपद थी उसकी संख्या जो थी वह 16 थी, जिसकी जानकारी जो है हमें 2 ग्रंथों से मिलती है। एक ग्रंथ जो है वह है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा ग्रंथ जो है भगवती सूत्र ग्रंथ। एक बौद्ध ग्रंथ जो है वह अंगुत्तर निकाय, यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से लिया गया था और जैन ग्रंथ से भगवती सूत्र। इन दोनों निकायों में जो है महाजनपद का वर्णन किया गया है। 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। जनपद का वर्णन किया गया है। आइए हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि जो महाजनपद जो थी उस महाजनपद में 2 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के राज्य थे? 2 प्रकार के राज्य थे। और जो राज्य जो थे उनमें एक तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। कुछ शासन व्यवस्था राजतंत्र जैसी थी, तो कुछ शासन व्यवस्था जो है गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। यानी कहा जा सकता है कि महाजनपद में शासन एक जैसा नहीं था। कहीं राजतंत्र था तो कहीं गणतंत्र था, यानी कहीं राजा का शासन था तो कहीं जो है जनता का शासन था। और जहाँ गणतंत्र था वो राज्य जो थे उस समय वज्जी थे और मल थे। यानी वज्जी जो है अभी का जो हमारा जो वैशाली जो है, बिहार का जो वैशाली ज़िला जो है वह उस समय वज्जी कहलाता था। और इसकी राजधानी जो थी उस समय विदेह थी, यानी वैशाली। वज्जी की राजधानी जो थी वह विदेह थी और मल की राजधानी जो थी वह कुशीनगर। अब हम लोग 16 महाजनपदों की जो है राजधानी जो है हम लोग देखते हैं। पहला है अंग है। पहला है क्या? अंग। यानी अंग जो राजधानी जो अंग जो महाजनपद थी उसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय चंपा। उसका प्राचीन नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, मालिनी। जो वर्तमान में बिहार के मुंगेर जिला और भागलपुर जिला है, उस समय इसे अंग महाजनपद के रूप में जाना जाता था। दूसरी जो महाजनपद थी वह थी मगध और इसकी राजधानी राजगृह थी। और अभी का हमारा जो पटना है
गया है और शाहाबाद, ये तीनों जो है उस समय मगध क्षेत्र में थे और इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह। तीसरा जो है महाजनपद मल्ल है, जिसकी राजधानी कुशीनारा और पावापुरी हुआ करती थी। चौथा है काशी और इसकी राजधानी जो है वाराणसी है। काशी की राजधानी जो है, काशी जो देख रहे हैं इसका राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी जो थी वह थी आपकी श्रावस्ती। आगे हम लोग देखते हैं पंचाल, यह जो है उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल इसकी राजधानी थी। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वज्जी की राजधानी विदेह थी। जो मिथिला वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वज्जी की राजधानी क्या थी, तो याद रखेंगे विदेह या वैशाली भी बोल सकते हैं। और यह वज्जी जो थी, यहाँ पर किस तरह की जो है शासन प्रणाली थी, तो याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करती थी। आगे है मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर है। वत्स कौशाम्बी जो अभी इलाहाबाद है। सूरसेन मथुरा। चेदी सुक्तिमती। आगे आपका है अस्मक, पोतन या पोटली अवंती उज्जैन। गंधार बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है कि गंधार जो महाजनपद थी उसकी राजधानी क्या नाम याद रखना है आपको, तक्षशिला। गंधार महाजनपद जो थी उसकी राजधानी जो थी वह क्या थी, तक्षशिला थी। कम्बोज हाटक जम्मू कश्मीर। यानी यहाँ हम बता दें आपको तो 16 महाजनपद में अस्मक ही एक ऐसा जनपद है, अस्मक जो हम बताए थे पोतन या पोटली, अस्मक ही एक ऐसा जनपद है जो दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। पॉइंट याद रखना है, अस्मक दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। आगे डिस्कस करते हैं। यह है महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित होता था, परंतु कुछ महाजनपदों में पृथक शासन व्यवस्था थी जिन्हें गण संघ कहा जाता था। इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक को राजा कहा जाता था। यानी जो हम लोग पीछे पढ़े कि जो वज्जी व मल्ल जो थी महाजनपद, वो उस महाजनपद में कैसी शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यानी वहाँ एक ऐसा नियम बना हुआ था कि वहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के शासन व्यवस्था थी। यानी एक से अधिक शासक होते थे और प्रत्येक को राजा कहा जाता था। आगे हम लोग देखेंगे, अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अंग जनपद। इसकी भी चर्चा हमने किया पहले कि अंग जनपद बिहार का आधुनिक जो है मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था। याद रखना पॉइंट को, ऐसे हम चर्चा कर चुके हैं। अंग का और मगध जनपद का भी चर्चा की है, पटना, गया जिला और शाहाबाद। ये भी आपको याद रखना है कि आधुनिक जो ज़िले हैं अभी वर्तमान में, पटना, गया, उस समय मगध जनपद में आते थे।
ठीक है। आगे है सर्वप्रथम अर्थदेव अर्थवेद में मिलता है, यद्यपि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु किरात नामक जाति व इसके शासक प्रमगंध का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई थी। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मगध का उल्लेख सर्वप्रथम जो है कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा अर्थवेद में मिलता है। ऋग्वेद में नहीं इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन अर्थवेद में जो है इसकी जानकारी मिलता है। अच्छा, एक और टॉपिक है, मगध जो है, मगध जनपद जो है वह पूरा का पूरा जो है लकड़ी और ईंट पत्थर का बना हुआ था। ये भी याद रखना है पॉइंट को, ठीक है। इधर हम देखते हैं तो गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य 8 जनों का संघ था, जिनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे और इनकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में एकदम सेट कर लेना है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो महाजनपद जो थे, उस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली राज्य जो वज्जी जो था, उसकी राजधानी जो हुआ करती थी वह वैशाली हुआ करती थी, और जिनमें यह सबसे जो है शक्तिशाली माना जाता था, किसको, लिच्छवी को, जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाढ़ नामक गांव से की जाती है। बीपीएससी में कभी कभी क्वेश्चन ये लड़ सकता है या पूछ भी सकता है कि आपको यहाँ जो है वो आपसे पूछ सकता है कि वज्जी जो है जिसकी राजधानी लिच्छवी थी यानी वैशाली थी, वह किस जगह से जो है सबसे पहले लिया गया था, तो बसाढ़ नामक गांव था, है ना, यह वहीं से लिया गया था इसको। इसके पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। याद रखना है कि पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसे कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी शुरू में बताया जा रहा है काशी जो थी वह सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करती थी, लेकिन बाद में कौशल के आगे जो है यह झुक गई, यानी आत्मसमर्पण इसको करना पड़ा। कौशल के बारे में हम बताए थे, जो कौशल महाजनपद जो थी, तो उस समय कौशल अभी जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है, पहले उसको कौशल महाजनपद के नाम से हम लोग जानते थे, और इसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर सहेत महत स्थान से की जाती है। प्रसिद्ध नगर अयोध्या भी कौशल के अंतर्गत ही आता था, जिसकी संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज भी शामिल था। शाक्य गणराज की राजधानी कपिल वस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से की गई थी। ये भी आपका बीपीएससी से में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको याद रखना है कि शाक्य गणराज की जो राजधानी जो थी कपिल वस्तु, इसकी दूसरी राजधानी की पहचान जो है किस जिले से किया जाता है, स्थान से की गई थी, तो वह है पिपरहवा। याद रखना है पिपरहवा शाक्य गणराज की जो कपिल वस्तु जो थी राजधानी, वह जो है उसकी पहचान जो है पिपरहवा नामक स्थान से किया गया था। और एक और पॉइंट जो आपको हम ऊपर में बताए थे आपको, वो भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। वो आपको बताए थे बसाढ़ नामक जो गांव जो था वैशाली में वज्जी का, वो आपको दिमाग में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं
कोसल के समीपस्थ में मल्लों का गणराज्य था जिनकी राजधानी कुशीनारा थी, जिसको हम कुशीनगर भी बोलते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। यानी यही वह जगह है कुशीनारा जहाँ पर जो है भगवान बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई थी। और आगे पॉइंट है, अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों तक फैला था। इस राज्य के दो भाग थे, उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी। तो अवंती राज्य जो है मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती में फैला था और इसके भी दो राज्य के दो भाग थे। एक था उत्तर भाग जो था उसको उज्जैनी बोला जाता था और दक्षिण भाग जो था वह महिष्मती थी। यहाँ देख लीजिए आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है जो आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि वैशाली का लिच्छवी गणराज्य जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वज्जी संघ की राजधानी थी और इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। मोस्ट वीवीआई है, आपको बीपीएससी टीआरई 1 या 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि वैशाली का जो है लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सेट कर लीजिएगा। अभी तक जो है हम महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में बताएं। इसमें मेन पॉइंट आपको याद कर लेना है। आपको हम फिर से रिमाइंड करा देते हैं। पॉइंट याद रखना है कि महाजनपद का उदय जो है कब हुआ था, तो याद रखना है या तो 6ठी शताब्दी बोलेंगे या तो 2500 वर्ष पहले बोलेंगे। फिर इसके बाद इसकी संख्या कितनी थी, तो 16 संख्या थी, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि महाजनपद की जानकारी का स्रोत क्या था, तो याद रखना है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कहाँ से लिया गया था, तो अंगुत्तर निकाय से, और जैन ग्रंथ कहाँ से लिया गया था, तो भगवती सूत्र से। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको याद रखना है कि महाजनपद में जो हम बताए थे कि कुछ राज्यों में राजतंत्र था और तो कुछ राज्यों में गणतांत्रिक शासन प्रणाली हुआ करती थी। इसके बाद महाजनपद और उसकी राजधानी आपको तो दम याद रखना ही रखना है, जिसमें एक दो को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वज्जी है जिसमें आपको बताए थे कि विश्व का प्रथम जो है गणतंत्रात्मक जो है राज्य जो हुआ करता था वह वज्जी हुआ करता था और इसकी राजधानी वैशाली थी, ठीक है, जहाँ पर लिच्छवी राजा शासन कर रहा था, ठीक है। ये आपको एकदम इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और इससे हम बता देते हैं आपको कि वज्जी जो है गंगा के उत्तर में वज्जी का राज था जिसकी राजधानी वैशाली थी और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। वज्जी संघ 8 गणों का संघ था जिसमें लिच्छवी, विदेह, वज्जी प्रमुख थी। ये पॉइंट याद रखना है, यानी लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर थी, ठीक है। इस चीज़ को आप सेट रखिएगा दिमाग में। यानी गण या संघ में कई शासक होते थे, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था और ये सभी राजा विभिन्न अवसरों में एक साथ एकत्र होते थे और शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे, ठीक है। वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था और यहाँ का राजा चेटक था और चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किया था और मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त की थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हम बताएं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।